सो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पे कुछ सवाल जो कि बहुत आसान से है, एनसीईआरटी के है, जो आप खुद से भी कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ओके बच्चों, चलिए। तो क्या था सवाल, चलिए देखते हैं। बट सवाल करने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं ना कि कल हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में क्या क्या देखा था। एक छोटा सा रिकैप है जो आप खुद देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। ओके, हाँ, तो मैंने कल बताया था बच्चों, आपको क्या चीज़ बताया था। अगर मैं ये ट्रायंगल पहले राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ। ओके, छोटा सा रिकैप है बच्चों। ओके, तो क्या है कि अगर मैं यहाँ पे सी एंगल को कंसिडर करूँ, एंगल सी को, और इसके रिस्पेक्ट में बातें करूँ। और कल मैंने आपको बताया था बच्चों क्या क्या होता है। और शॉर्ट फॉर्म में आप ट्राई कीजिए लिखने का। जैसे साइन ए होता है, कोसाइन बोलते हैं तो मतलब कोस बोलेंगे, टेंजेंट बोलते हैं तो टेन बोलेंगे। शॉर्ट फॉर्म में याद कीजिए, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म में बोलने में भी दिक्कत होता है, लिखने में भी दिक्कत होता है। और एग्जाम में भी शॉर्ट फॉर्म में ही आता है सवाल बच्चों। ठीक है, तो ये देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। साइन ऑफ सी, कोस ऑफ सी और टेन ऑफ सी। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो ये सामने वाला देखिए, साइन में क्या होता था बच्चों, साइन में बताया था साइन सी है ये, साइन सी। तो साइन सी के सामने वाला क्या है, सामने वाला अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो क्या हो गया सामने वाला, बहुत आसान है बच्चों। सामने वाला क्या है, ए बी, ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। कॉस सी में क्या होता था, कॉस सी में बताइए बताइए, कॉस सी में क्या होता था, सामने वाला नहीं बगल वाला, ये है बगल वाला बच्चों। बगल वाला मतलब बी सी, बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। फिर टेन सी आ गया, टेन सी में तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो आई थिंक आपको याद ही होगा। ये होता है साइन ऑफ सी का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर होगा ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, ए बी अपॉन बी सी। आई थिंक ये तो पिछले लेक्चर में बताया था, तो जल्दी से रिकैप हो जाएगा। और यही का उल्टा, इसी का उल्टा लेते थे तो साइन का कोसेक हो जाता था, कोस का सेक हो जाता था, और टेन का कॉट हो जाता था, है ना बच्चों। पढ़ा था पिछले बार ही, तो आई थिंक लिखना जरूरी तो नहीं है, बट चलिए लिख देते हैं आपके लिए। आपके लिए चलिए लिख देते हैं बच्चों। कोसेक सी, ये क्या होगा, ए सी अपॉन ए बी। देखिए उल्टा कर दिया, इसका उल्टा कर दिया बच्चों। फिर से कॉस का सेक कर देते हैं, सेक ऑफ सी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। टेन ऑफ सी को कर देते हैं कॉट ऑफ सी, वो हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। ओके ओके बच्चों, चलिए देखते हैं। और एक चीज़, और चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको। वो क्या है, वो ये है कि टेन जो होता है, टेन ऑफ सी जो है, तो और कुछ नहीं है बच्चों। टेन ऑफ सी जो है ना, साइन सी अपॉन कॉस ऑफ सी, ये चीज़ होता है। ये कैसे हुआ भाई साहब, ये कैसे हुआ, ये ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि साइन सी क्या होता है बच्चों, साइन सी क्या होता है, यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है ना, साइन सी दिया हुआ है, उसी को लिख देते हैं ए बी अपॉन ए सी। और कॉस सी क्या दिया हुआ है बच्चों, कॉस सी है बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, लिख देते हैं बी सी अपॉन ए सी। तो आई थिंक यहाँ पे अगर डबल बटा वाला सवाल है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर ऊपर वाला से मल्टीप्लाई होता है, नीचे नीचे वाला से मल्टीप्लाई होता है। तो क्या होगा, ए बी गुने ए सी बटा ए सी गुने बी सी। ठीक है, ए सी तो कट जाएगा बट्टे में, तो आया क्या, ए बी अपॉन बी सी। यही तो आया बच्चों। टेन सी का वैल्यू क्या आया, टेन सी का वैल्यू क्या आया, ए बी अपॉन बी सी। यही तो हमें आया है यहाँ भी, देखिए टेन सी का वैल्यू यही तो आया है, ए बी अपॉन बी सी। इसका मतलब ये चीज़ बिल्कुल सही है, इसका मतलब बच्चों ये चीज़ बिल्कुल सही है। क्या सही है, ये चीज़ बिल्कुल सही है। टेन सी होता है साइन सी अपॉन कॉस सी, साइन अपॉन कॉस को ही टेन बोलते हैं। उसी तरीका से कॉट किसको बोलेंगे बच्चों, उसी तरीका से कॉट किसको बोलेंगे, चलिए आपको बता देते हैं। उसी तरीका से कॉट बोलेंगे
कॉट ऑफ सी इक्वल टू कॉस ऑफ सी, उल्टा कर देना है, उल्टा, इसी का उल्टा कर देना बच्चों। टेन तो कॉट का उल्टा होता है बच्चों, वैसे ही कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कॉस ऑफ सी अपॉन साइन ऑफ सी, ठीक है। तो यही हमारा हो जाएगा कॉट का भी। ओके, बहुत आसान है बच्चों, आप देख सकते हैं कितना आसान है, ठीक है। ये मैंने बस रिकैप दे दिया है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, आप आए हैं तो सवाल भी कर सकें। तो चलिए सवाल करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल में दिया हुआ है, क्या है बच्चों, आपको खुद से सॉल्व करना है क्योंकि बहुत आसान है ना, और ट्रिगोनोमेट्रिक का सवाल आसान ही होता है, आप बिल्कुल करिए खुद से सॉल्यूशन। देखिए क्या है बच्चों, पहले सॉल्व करना है, देखना नहीं है। 10 दिया हुआ है मुझे, ये फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, हाँ वही सिंपल सा। तो चलिए करते हैं। भाई साहब आपको 10A दे दिया है 4/3, 10A दे दिया है 4/3 मतलब 4/3। तो इसको पहले मैं ट्रायंगल से बना लेता हूँ, ट्रायंगल से तो बनाना आसान ही होता है। देखिए ट्रायंगल से बना लिया, ठीक है। 10A मान लेते हैं, ये A एंगल है, ये B है और ये C है। तो यहाँ से 10A क्या होता है बच्चों, मैंने पीछे ही बताया ना, 10A परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, तो BC अपॉन CA, यही तो होता है, यही तो होता है। तो मान लेते हैं यही ट्रायंगल यहाँ पे, तो 10A कितना आया हमारा, BC अपॉन CA, यही तो आया बच्चों। अगर मैं यहाँ पे इक्वेट कर दूँ ना तो क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा हमें यहाँ इक्वेट करने से। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये इसके सामने सामने मान लेते हैं, ये इसके सामने है और ये इसके सामने है, तो ऐसा हम इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ और लिखता हूँ कि BC इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ K और CA इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ K। मैंने यहाँ पे K क्यों लिखा बच्चों, आप लोग को दिक्कत हो रहा कि क्यों लिख दिया, K तो है ही नहीं यहाँ पे। K एक कांस्टेंट है, जिससे मल्टीप्लाई करने से उसका वैल्यू वैसा ही सिमिलर वे में बढ़ेगा। जैसे K मान लेते हैं कि 4 है तो चौके 16 और 4 है तो चढ़ते हैं 12, तो दोनों का रेशियो सेम ही रहेगा बच्चों, क्योंकि K है ना तो K तो कट जाएगा, इसलिए K ले लिया। लेकिन ऐसा लेना जरूरी होता है क्योंकि मान सकते K का वैल्यू कुछ और आ गया, इसलिए ले लेते हैं, बस आपको भी ले लेना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो BC कितना आया बच्चों, BC हमारा आया 4K और CA कितना आया 3K। यहाँ से हमें क्या करना है, अब हमें करना क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल A निकालना है, एंगल A का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है, ठीक है। निकाल लेते हैं, ये तो और आसान है। चलिए, तो ये क्या होता है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे आ जाइए। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, AB का स्क्वायर मतलब ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। तो ये क्या होगा, BC स्क्वायर करेंगे तो 4K का होल स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बच्चों, सिंपल है। 4K मतलब 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। सिंपल AB यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट अंडर में 25K स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा AB इक्वल टू 5K। आपने ये तो बढ़िया होगा है ना, AB इक्वल टू 5K आ गया, लिख देते हैं यहाँ पे 5K, ठीक है। बहुत आसान है। अब ये चीज़ सारा चीज़ पता चल ही गया तो साइन कोस टेन कॉटेक कॉट कोसेक तो आसानी से निकाला जा सकता है। वो कैसे, देखिए वो कैसे बच्चों, ऐसे जैसे साइन ऑफ A निकालते हैं। साइन ऑफ A क्या होता है, मैंने पीछे बताया था, सामने वाला अपॉन हाइपोटेनस। साइन ऑफ A इसका सामने वाला क्या है, साइन ऑफ A सामने वाला ये अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि 4K अपॉन 5K, कट गया 4/5। कॉस ऑफ A क्या होगा बच्चों, बगल वाला अपॉन हाइपोटेनस, तो इसके बगल वाला क्या है, बगल वाला 3K है और हाइपोटेनस 4K, सिंपल 3K अपॉन 5K, ये कितना का 3/5। 10 तो यही है, 10 तो यही है। कॉट निकाल लेते हैं, कॉट भी इसी का उल्टा आ जाएगा, आपको पता है। कॉट ऑफ A कितना होता है, 10 का उल्टा 1/10 ऑफ A, तो 1/10 ऑफ A करेंगे तो 3/4 आ जाएगा।
है समझ में बच्चों? सिंपल। अब साइन का उल्टा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉसेक ऑफ ए, कॉसेक ए कितना हो जाएगा 5/4। इसका उल्टा कर लेते हैं, सेक ऑफ ए, सेक ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 5/3। कितना आसान है बच्चों, देखिए आप कितना आसान है ना, बहुत आसान है बच्चों, बिल्कुल किया जा सकता है। आंसर अपना मैच कर लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट सवाल बच्चों, नेक्स्ट सवाल करना है। इन द ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ 10A is 1, वेरीफाइड एट। अच्छा, वेरीफाई करिए। ठीक है, हो जाएगा ये सवाल भी। वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा। ABC का तो ट्राइंगल है, राइट एंगल एट B है, ठीक है, बना लेते हैं जल्दी से। राइट एंगल एट B है, ये B होता है, मान लेते हैं ये B है, तो A और C मान लेते हैं इसको। ठीक है, राइट एंगल भी बना। 10A का वैल्यू 1 है, 10A ये एंगल लेना है बच्चों, मुझे दिया हुआ है 10 ऑफ A कितना है, 1 है। फिर से 10A क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि CB अपॉन BA, यही तो होगा परपेंडिकुलर, ये वाला अपॉन बेस BA, समझे? तो इसका मतलब 1 है, तो फिर ये दोनों बराबर ही आ गया। ये देखिए, ये दोनों तो फिर बराबर ही आ गया ना बच्चों, BA इक्वल टू CB, ये दोनों तो फिर बराबर ही आ गया। इन दोनों को इक्वेट कर दें तो बराबर ही तो आ जाएगा, मतलब ये और ये बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गए यार, इसका मतलब ये भी एंगल बराबर होगा। देखिए, जब भी याद रखिएगा, जब भी अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाए तो ये साइड भी बराबर ही होगा, है समझ में? जब भी ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाए तो साइड भी ये दोनों बराबर, क्योंकि इसके सामने वाला ये हो जाएगा, इसके सामने ये वाला, तो दोनों तो बराबर ही हो जाएगा। सिंपल। आगे क्या है, वेरीफाइड एट ये वाला 2 sin A cos A इक्वल टू 1, ठीक है, वेरीफाई कर देते हैं। क्या बोल रहा है बच्चों, 2 sin ऑफ A इंटू कॉस ऑफ A इक्वल टू 1। हाँ, तो साइन ऑफ A क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ A, साइन ऑफ A क्या होगा बच्चों, अगर ये दोनों बराबर है तो इन दोनों को और कुछ मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि के ही है, दोनों बराबर है तो कुछ भी तो मान ही सकते हैं ना, कुछ भी कौन वेरिएबल मान लेते हैं। BA और CB बराबर है तो कुछ भी मान लेते हैं, मान लेते ये भी के है तो ये भी के होगा, दोनों तो बराबर ही है। तो साइन ए क्या होगा बच्चों, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये वाला, ठीक है। तो परपेंडिकुलर साइन ए क्या हो जाएगा, CB अपॉन CA, और कॉस ए क्या हो जाएगा, ये वाला बगल वाला अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि BA अपॉन CA, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ जल्दी CB कितना है, के अपॉन, अच्छा ये के है, ओके, तो ये निकाल सकता हूँ एथी से, पाइथागोरस थ्योरम से। वो क्या होगा, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, कितना हो जाएगा, k√2, यही तो होगा बच्चों, k√2 ही तो होगा। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है हमें, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, तो हाइपोटेनस मिलता है, और उसका रूट ले लेते हैं, ले लिया, पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता ही होगा। तो k अपॉन CA कितना हो गया, k√2, फिर से वही बात, BA कितना है, k, CA कितना है, k√2, इक्वल टू क्या आएगा, के कट गया, 2 अपॉन √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 कट गया, फिर से 1 आ गया, 1 ही तो प्रूव करना था, आंसर आ गया, प्रूव। कितना आसान है बच्चों, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान सवाल होते हैं इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत आसान, 3 cot ऑफ A इक्वल टू 4 दिया है, चेक करना है कि ये वाला इसके बराबर है या नहीं। सिंपल, क्या है सिंपल, चलिए देखते हैं। अगर मुझे 3 टाइम्स ऑफ cot ऑफ A इक्वल टू 4 दे दिया, तो इसका मतलब cot ऑफ A क्या हो गया, 4/3। अब 3 इधर ही जाएगा ना बच्चों, ठीक है। cot ऑफ A पता चल गया, तो अब इसको एक्सप्रेशन को देख लेते हैं।
1 माइनस टेन स्क्वायर ऑफ ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ ए। ठीक है, अगर मुझे लाना किस चीज़ में है, देख रहे हैं आप, कोस ए और साइन स्क्वायर ए में लाना है, मुझे इस फॉर्मेट में लाना है। इसका मतलब चेंज तो करना पड़ेगा साइन कॉस में, करते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देख लेते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ऑफ ए अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ ए, तो लिख ही सकते हैं ना। अपॉन 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 में क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर वही साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ ए। ठीक है, ये तो लिख ही सकते हैं। अब आगे क्या करते हैं, आगे क्या करते हैं, इस ये आप ऊपर एलसीएम लेंगे और नीचे एलसीएम, वो आप खुद से करना है बच्चों, कैलकुलेशन तो खुद से ही करना है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ऑफ ए माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ ए अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ ए। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेशन किया है बच्चों, यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। ठीक है, ओके ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मैंने बताया बच्चों कि नीचे वाला सबसे ऊपर वाला से मल्टीप्लाई और ये दोनों आपस में, तो मल्टीप्लाई करके देखना नहीं है, यहाँ पे खुद से समझना है कि दोनों में कॉस स्क्वायर आएगा, तो वो तो कट ही जाएगा ना, वो तो कट ही जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा क्या बच्चों, कॉस स्क्वायर ऑफ ए माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए बटा में कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए, यही तो बचेगा। और ये आइडेंटिटी आई थिंक आपको मैंने बताया नहीं है, ये आपको मैंने बताया नहीं है कि साइन स्क्वायर ऑफ ए कॉस स्क्वायर ऑफ ए 1 होता है। वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है, साइन स्क्वायर ऑफ कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। देखिए मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। देखिए यही कोई ट्रायंगल ले लिया, ये 90 डिग्री था, कॉट ऑफ ए दिया हुआ है, ए एंगल ये मान लेता हूँ, मतलब ए बी और सी ऐसे मान लेता हूँ। ठीक है, ऐसे मान लिया, तो कॉट ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, 10 का उल्टा ही हो गया। तो 10 का उल्टा यहाँ पे सोचेंगे आप, तो 10 ऑफ ए कितना हो जाएगा, 10 ऑफ ए कितना हो जाएगा, 3/4, यही तो हो जाएगा। और 10 ऑफ ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 3 ये था और अच्छा 4 है ना ये, सॉरी, और 4 ये हो जाएगा, सिंपल। ओके, और ये वाला निकालने के लिए क्या करते हैं, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करते हैं, ये कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 आएगा बच्चों, कैलकुलेट करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, अब इसको फिर से फर्दर एक स्टेप और है सॉल्व करना। वो कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे कॉस स्क्वायर ऑफ ए माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए अपॉन, अच्छा कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर यहाँ पे जोड़ दे क्या, यहाँ पे जोड़ दे क्या, कॉस स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ऑफ ए कितना हो जाएगा, कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस ए जल्दी बगल वाला अपन हाइपोटेन्यूज, मतलब 4/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16/25। उसी तरीके से साइन स्क्वायर ए निकाल लेते हैं, काम आएगा इक्वल टू सामने वाला 3, ये देख रहे हो बच्चों यहाँ पे आप देखिए, इस साइन ऑफ ए निकालना है, तो सामने वाला तो 3 है और हाइपोटेनस 5 है, तो 3/5 का हाफ स्क्वायर कितना हो गया, 9/5, 9/15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना बच्चों। ठीक है, इन दोनों को अब ऐड करना है, ऐड तो आसानी से किया जा सकता है, और मेरे को लग रहा है ऐड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा आखिरकार बच्चों। इसे ऐड करके नीचे वाला ही तो है पार्ट, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। देखिए ऐड करके 16 और 9 25, 25/25 1, तो हमारा फाइनल आंसर ये हो गया, मतलब कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा यही तो लाना था, यही तो लाना था, तो चेक करना था वेदर ये इसके बराबर है कि नहीं, तो है, तो लिख देते हैं प्रूव्ड। सिंपल सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल किया जा सकता है बच्चों, आप कर सकते हैं, बहुत आसान है, बस पहले उसको प्रूव करना। अच्छा एक सवाल और देख लेते हैं, वो क्या है, वो ये है स्टेट द वेदर द फ्लोइंग इज ट्रू और फॉल्स। अच्छा ट्रू फॉल्स, सिंपल, एक वर्ड का आंसर। तो पहला सवाल क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। 10a का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा आता है। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, कुछ समझ में आ जाएगा। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है कि 10a का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा ही होता है? मेरे को तो नहीं लगता है। ये एंगल ए मान लिया, बी और सी मान लिया,
टेन ए हमेशा छोटा होता है 1 से। चलिए देखते हैं, अगर 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 एक ट्रायंगल लेते हैं जिसमें 3 5 3 अच्छा सॉरी 3 और ये 4, तो ये क्या होता था, रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब कि 5 आता था। सिंपल 5 ही तो आता था बच्चों। चलिए डायरेक्ट 5 लिख देते हैं, कोई करके बता दिया। क्या आता था, 5 आता था। तो अगर मैं यहाँ पे 10a ले लूँ, 10 ऑफ ए एग्जाम्पल दे रहा हूँ बच्चों, 10 ऑफ ए क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 3/4। तो ये तो 1 से छोटा ही है, ये तो 1 से छोटा ही है, लेस देन 1, लेस देन 1 है। और अगर मैं ऐसा ही ट्रायंगल एक और ले लूँ, अगर मैं ऐसा ही ट्रायंगल एक और ले लूँ तो कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत होगा बच्चों। ये देखिए, अगर मैं इस चीज़ को ये देखिए, अगर मैं इस चीज़ को 4 ले लूँ और इस चीज़ को 3 ले लूँ, 10 ऑफ ए यहाँ पे बदल जाएगा। कैसे हो जाएगा, 10 ऑफ ए हो जाएगा 4/3। बात वही है, कहीं पे 1 से बड़ा हो गया, कहीं पे 1 से छोटा हो गया। यहाँ पे ग्रेटर देन 1 1 से बड़ा हो गया, 4/3 तो 1 से बड़ा होता है। तो कहीं पे 10 का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाता है, कहीं पे 10 का वैल्यू 1 से छोटा हो जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता दिया। तो ये तो जो गलत स्टेटमेंट है बच्चों। सेक ऑफ ए 12/5 फॉर सम एंगल ऑफ ए, सेक ऑफ ए 12/5 हो सकता है, सेक ऑफ ए 12/5 हो सकता है। चलिए देख लेते हैं। ये मान लेते हैं एंगल ए है, ये बी और सी। सेक ऑफ ए का मतलब 12/5 है, तो सेक का उल्टा कॉस, यही तो होता है। कॉस ऑफ ए कितना हो जाएगा, उल्टा कर देते हैं 5/12। तो कॉस ऑफ ए क्या होता है, बगल वाला मतलब 5 और हाइपोटेनस 12। तो इसको मैं निकालना चाहूँ ना बच्चों, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके रूट करते हैं तो 12 आता है। और अगर मैं इसी में इसका रूट अंडर इसका का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करूँ ना, तो ये मिल जाएगा। सिंपल है, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, बस मैंने कैलकुलेशन नहीं किया। नहीं पता आपको, बी सी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर आता है ना। तो मुझे निकालना था बी सी, ये निकालना था। तो बी सी का स्क्वायर कैसे निकाल देंगे, ए सी स्क्वायर माइनस का बी ए स्क्वायर, और ये वाला हटा देंगे स्क्वायर, तो अंदर रूट हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बता दिया। सेक ऑफ ए सम वैल्यू ऑफ ए के लिए तो सही तो है, ये तो होएगा ही, ये तो होएगा ही। और ये 12 से कम ही आएगा, तो ये तो होएगा ही, आंसर सही है। ये मैं इतना सोच क्यों आया, ये तो सही है बिल्कुल। अब आगे देखते हैं, थर्ड नंबर सवाल क्या बोल रहा है। कॉस ऑफ ए इज एब्रिविएशन यूज टू कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए। कॉस ऑफ एंगल ए को कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए बोलते हैं। कॉस को कॉसेकेंट कैसे बोल सकते हैं बच्चों, ये तो गलत है ना यार, ये तो गलत है। कॉस को कोसाइन बोलते हैं, कॉस को बोलते हैं कोसाइन ऑफ एंगल ए, फुल फॉर्म तो यही होता था। तो ये भी तो गलत ही हो गया। कॉट ऑफ ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये गलत बात है बच्चों। कॉट ऑफ ए, कॉट और ए को मटेरियल तो कोटा हो जाएगा वो नहीं करना है। कॉट ऑफ ए, ये सब हम एंगल का नोटेशन करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है बच्चों, तो ये भी गलत है। कॉट गुने ए करेंगे तो कोटा हो जाएगा वैसे नहीं करना है, बस हम डिनोट करते हैं। अगर साइन थीटा का वैल्यू 4/3 है फॉर सम एंगल ऑफ थीटा, और सम एंगल ऑफ थीटा, ये तो गलत है ना। साइन थीटा का वैल्यू 4/3 कैसे आ सकता है, ये तो आ ही नहीं सकता है। एक सेकंड, ये तो आ ही नहीं सकता है बच्चों। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे नहीं आ सकता है। ये देखिए, ये जो स्टेटमेंट में बोल रहा है, मान लेते हैं एंगल ए है, बी है और सी है। ये एंगल थीटा है, थीटा मान सकते हैं, ये परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, ये ए बी, साइन थीटा क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी हाइपोटेनस। ठीक है, अगर ये 4/3 ले लेते हैं तो कैसे मान लेते हैं, तो 4 और ये 3, ये कैसे हो सकता है भाई साहब। हाइपोटेनस कभी छोटा नहीं हो सकता है ना, हाइपोटेनस तो बड़ा ही आएगा ना बच्चों, ये तो बड़ा ही आएगा ना। ये 3 इससे और इससे कभी छोटा नहीं हो सकता है। छोटा कैसे होगा, इसका लेंथ ही बड़ा होता है, छोटा तो होएगा नहीं। 3 तो ऐसे ही गलत है ना, 3 नहीं होगा बच्चों, ये तो गलत है। ये तो बड़ा ही होगा ना यार, ये सबसे तो बड़ा ही होगा। ओके ओके ओके, आई थिंक बस एक ही स्टेटमेंट सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ओनली दिस स्टेटमेंट इज राइट।
आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये सारी चीज़ें, बहुत आसान आसान सी है। ठीक है, चलिए कुछ देख लेते हैं इसके आगे। तो बच्चों ओके, बाय, सी यू अगेन।